हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए आज की कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस सभी जेंडर के लिए है और टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जो कि कुछ ना कुछ मैसेज आपको सभी को मिलेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। ओके, इधर टावर का कार्ड। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि आपका गेम ओवर हो गया है, आपका कुछ ख़त्म हो गया है, राइट। आपने कुछ खो दिया है, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और इन्हें लग रहा था कि इसका गेम ओवर हो गया है और आप कभी भी उस भयानक सदमे से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसा कुछ इन लोगों ने सोचा था। इन लोगों को ऐसा लगा था कि वो होने के बाद आप कभी भी नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी नहीं पाओगे, कभी भी इन लोगों के लेवल में नहीं आ पाओगे, कभी भी इन लोगों कुछ ऐसा चीज़ खो जाना, कुछ ऐसे लाइफ में सदमे हो जाना जिसमें कि इन लोगों को लग रहा था कि आपका खेल खत्म हो गया और किस हद तक चले रहो। इन लोगों ने आपको रिप्लेस करने के लिए, आपके ऊपर शासन करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पांव भी मारा। इन लोगों को लगा कि आप हालात के शिकार हो गए हैं और फिर ईश्वर ने आपको अपने हाथों से खुद खड़ा किया है। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आपको सदियों लग जाएंगे बाहर निकलने में। आपको कोई सदमा या कोई ट्रॉमा, कुछ ऐसे आप फाइनेंस को देख करके कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसा आपने देखा है जिससे कि सच में बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंसान ही इंसान को संभालता है, लेकिन कोई भी इंसान नहीं था आपको संभालने के लिए। तो वहाँ पर मिरेकल हुआ, वहाँ पर ये सब वर्ड्स डिवाइन का हाथ था आपको खड़ा करने में। तो आज अगर आप उस चीज़ से बाहर निकले हो, आप उस सदमे से बाहर निकले हो, उस ट्रॉमे से बाहर निकले हो, तो ईश्वर ने खुद हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाला है। देखते हैं कि ये लोग और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इन लोगों को लगता है कि आपके साथ पंगा लेना अभी तो बहुत खतरे की घंटी है। क्या इन लोगों को ये भी लगता है कि पहले आपको आपके दिमाग पर, आंखों पर पट्टी बांधना बहुत ईजी था। हाँ, पहले बहुत ईजी था आपको बेवकूफ़ बनाना या आपको इमोशनल फूल बनाना बहुत ईजी था। अभी आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो इन लोगों की बात सुनने के लिए। और टेम्परेंस की एनर्जी ये बताता है कि आप बहुत ही पहुँचे हुए पर्सन हो, आपकी थर्ड आई एक्टिव है या फिर आपको सब कुछ साफ साफ इनकी नीयत दिखाई देती है। कोई पर्सन आपके साथ जैसे ही गद्दारी करना चाहता है, आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है, चीटिंग करना चाहता है, आप वैसे ही उससे पहले ही उसका दिल तोड़ देते हो, है ना। ऐसा हो रहा है आपके साथ। कोई आपके साथ, है ना, पंगा लेना चाहता है, कोई आपके साथ खेल खेलना चाहता है, तो उसका आप सामने से दिल तोड़ देते हो, उसके किए धरे पर आप पानी फेर देते हो। तो इन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जितना वो आपके बारे में सोचते हैं, आप जितना टाइम लगाते हैं, आप बहुत कम समय में उसका भांडा फोड़ देते हो। आपके साथ लड़ाई करना, घोस्टिंग करना इन लोगों के औकात से बाहर लग रहा है। आपके साथ पंगा लेना मतलब द इम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ही स्मार्टली इन लोगों के मूव को हैंडल करते हो। लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जो अपने रूट को पकड़ के चलते हो, और कहा भी जाता है कि जो अपने रूट को पकड़ के चलता है वो बहुत ग्रो करता है। अगर वो पेड़ अपने रूट से कनेक्ट है तो वो बहुत फलेगा फूलेगा, उसकी लंबी जीवन आयु रहेगी। आप रूट पर ध्यान देते हो, जो रूट बहुत स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली वो बहुत, है ना, ग्रो करेगा, उस पेड़ की अलग ही ग्रोथ दिखेगी। तो आप, है ना, हमेशा रूट से कनेक्ट रहते हो, जुड़े रहते हो, और लोग आपको आपका इमेज, है ना, अलग बनाने के लिए तुले हुए थे, जो कि अब उसके औकात से बाहर हो रही है। आपको हैंडल करना बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये। और आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हो, और ग्राउंडेड हो और फिर भी आप आसमान को छू रहे हो। इन लोगों को ये समझ में आ रहा है, इन लोगों को ये दिखाई दे रहा है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, और क्या मैसेज है यूनिवर्स। यंग एनर्जी है जो आपको देख कर के काफ़ी इम्प्रेस हो रहा है, पता नहीं ये कौन है।
ये देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेस हो, आप में उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा आप ग्लो कर रहे हो, या आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रॉयल है। जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है वैसे वैसे आपकी सुंदरता और निखार बढ़ती जा रही है। तो कोई आसपास के लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। इसकी नीयत ऐसा कोई गलत नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट है, या आपकी लाइफ जर्नी को देख करके ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत सारे लोगों की बोलती बंद की है। मुझे लगता है कि आपका जो अभी आपका जो नेचर है वो ये है कि आपने इतनी तरक्की देखी है, इसके बावजूद भी आप ज़मीन से जुड़े हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, और ये बात कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। कोई पर्सन ये भी नोटिस कर रहा है कि आपके साथ उन्होंने अपना बिहेवियर बहुत बेरुखी किया, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपसे डिस्टेंस बना के रह रहा था, आपने उसको भी उससे डिस्टेंस बना ली, और आप कुछ कड़वाहट नहीं दिखा रहे हो, बस आप उसे भी कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आपने डिटैच कर लिया है। अब जा कर के उस पर्सन का दम घुट रहा है। ये जो भी मैसेज था ये बहुत ज़रूरी था किसी के लिए देना। तो अगर आप में कोई आपका पार्टनर है जिससे आपकी थोड़ी अनबन हो रही है और आपने उससे दूरी बनाई है, तो वो पर्सन का दम घुट रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी मैं पर्सन की करंट फीलिंग्स लेकर के आऊँ, फिर पता नहीं क्या सोचती हूँ, रहने देती हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है तो मैं कभी कभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए वीडियोस बनाऊंगी, पर मैं बहुत बिजी भी रहती हूँ। तो ये मैसेज है किसी के लिए, किसी के पर्सन का दम घुट रहा है यहाँ पर। तो आते हैं हम टॉपिक पर, अपने कलेक्टिव पर। इस और पेंटिकल्स, तो इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप आसमान छूने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपके पास धन का आगमन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रीच वाली एनर्जी है। तो भर भर के मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको मनी फ्लो, कैश फ्लो और कोई काम आपका, ओ गॉड, मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपने बोलती बंद किया है लोगों का अपने धन से। ओ गॉड, टच वुड। तो आपने चुप रह करके अपने धन को बढ़ाया है, आपने चुप रह करके अपने स्ट्रगल किया है, आपने बहुत मेहनत किया है, जहाँ पर आपने लोगों को नहीं बताया कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत दिन रात मेहनत किया। दिन रात मेहनत करने का मतलब ये है कि जितना आपसे हो सकता था आपने बेहतर से बेहतर किया, अपने काम को, अपनी लाइफ को, अपने रिश्तों को, अपने फैमिली को, अपने जितना हो सकता था उससे ज़्यादा किया। और उसका ये रिवॉर्ड ये है कि आपको अपार धन और अपार, मुझे लगता है कि धन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जहाँ पे कि लोग तरस रहे ऐसी धन पाने के लिए, ऐसी पावर पाने के लिए, वहाँ पर यूनिवर्स आपको अथाह प्रेम, अपार धन, इस एनर्जी की ओर आप जा रहे हो। और लोगों की बोलती बंद भी हो रही है। लोगों ने नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ ऐसी बदलेगी, लेकिन उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है अभी भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं अभी भी वो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। वो आपके लिए ताली बजाने से ज़्यादा आपकी गॉसिप करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं कुछ लोग। तो इसकी एनर्जी क्या है यूनिवर्स बताएं। कंफर्म करता है, कन्फ्लिक्ट का कार्ड है। तो कुछ लोगों को बहुत दुख हो रहा है आपके आगे बढ़ने से, और इन्हें लग रहा था कि आप इसके बिना अधूरे हो, और इन्हें लग रहा था कि आप इसकी राय नहीं लेंगे, आप इसकी मदद नहीं लेंगे, आप इसकी जी हजूरी नहीं करेंगे, तब तक आपका गुजारा नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने शायद कहीं ना कहीं आपको कैद करके रखा भी था। किसी पर्सन की ऐसी एनर्जी है जो आपको गुलाम बना के, या फिर आपको है ना अपनी सारों पर नचाना ही उसकी सबसे बड़ी जीत का प्रदर्शन था, गुलाम हो। कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कोई जो है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, जिसको बहुत अनुभव है, लेकिन वो प्यार में जीरो हो जाता है, सब कुछ सरेंडर कर देता है। और कोई जो उस पर्सन को डिज़र्व भी नहीं करता, अगर आप उस पर्सन को अपने आप को दे देते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत गंदा नचाता है, मतलब बहुत आगे पीछे दौड़ाना, घुमाना। क्योंकि बंदर की आजानी अदरक का स्वाद, मुझे लगता है कि ये सही है, कहीं ना कहीं सही है। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ ऐसी थी कि वो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन आपने खुद को डोरमेट की तरह दे दिया, प्यार में सब कुछ है ना न्योछावर कर दिया। तो उन्होंने
आपको इतना कंट्रोल किया और आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन ईश्वर को पता है कि आप कितने अनमोल हीरे हो, और इस वजह से उसकी हेल्प के बिना उन्होंने आपको आगे बढ़ाने का फैसला किया था। और आपका आगे बढ़ा इसको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करा रहा है, जबकि आपको कुछ पता नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे इसको लेकर के। और इस पर्सन, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं आपकी लाइफ से, और इसका चले जाना ही आपके लिए अच्छा था। मुझे लगता है कि नेचर भी आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपकी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है प्लीज़ उसको देखो। जो आपसे नफरत कर रहे हैं, जो आपसे क्लेश करना चाहते हैं, जो आपके साथ आपको जानबूझकर हैरेसमेंट करने के लिए तरकीबें निकाल रहे हैं, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसकी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में एक मिरेकल है, राइट, जहाँ कि आप अपने ऊपर, जो लोग आपको आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, इसके ऊपर आप भी शासन कर पाओ। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ये। तो उन लोगों के ऊपर आप शासन करोगे जो आप कभी आपको उंगलियों पर नचाते थे, उन लोगों के ऊपर आप शासन करोगे जो लड़ाई झगड़े को अपनी ताकत का निशानी समझते हैं, आप उन लोगों पर रूल करोगे। या व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपकी वजह से लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे किसी फैमिली में, या फिर आप उस पैटर्न को तोड़ोगे कि ताकत का प्रदर्शन करना लड़ना नहीं होता, राइट। तो वहाँ पर काम, वहाँ पर रिचनेस, वहाँ पर इंटेलिजेंसी, इमोशनल सपोर्ट, इन सब चीज़ों का एंट्री होगा उस फैमिली में, जहाँ पर कि अभी तक लड़ाई झगड़े को है ना डोमिनेट करने को ताकत कहा जाता था, वहाँ पर आप पैटर्न को तोड़ दोगे। या फिर सामने वाला आपको देखेगा और उन्हें ये लगेगा कि आप कुछ नहीं करते तो भी आपकी तरक्की हो रही है, तो भी आपका नाम हो रहा है, तो भी आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, और ये बंदर की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपनी इमेज को बनाने के लिए, और ये उसी एनर्जी में स्टक रह गए। लेकिन आपने अपना रास्ता चेंज किया और आपने ये सब डिजर्व किया, तो ये आपको देख करके भी वैसे भी छोटा फील करने वाले हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो इस फैमिली ने, आपकी लाइफ में वो कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें नहीं होगी जो जो इस फैमिली ने, जो जो इस लोगों ने सोचा था कि आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको वो सुख नहीं देखना चाहिए, आपको वो लग्जरी नहीं देखना चाहिए, आपके पास वो कंफर्ट नहीं होना चाहिए, वो प्यार नहीं होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। खेल पलट दिया है आपने पूरी तरीके से, क्योंकि द टावर का कार्ड सबसे पहले यही बताता था कि बहुत बुरा हुआ था पास्ट में, और इन्होंने ये कंटिन्यू करना चाहा था कुछ लोगों ने, और उन्हें लग रहा था कि आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, आपका गेम ओवर हो गया, लेकिन आपने खेल अच्छे से पलटा। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है जो आपके हिडन एनिमीज थे, या फिर जिसके आपको लेकर के बहुत बुरे इरादे थे, उन सभी लोगों को आपने पकड़ लिया है, और वो उन लोगों को आपने किसी प्रकार का पनिशमेंट दिया है, उन्हें किसी प्रकार का आपने भी उसी तरीके से उसको ट्रीट किया है। जो लोग आप पर बुरी नज़र रखते थे, या जो आपका बुरा सोचते रहते थे दिन रात, आपने, आपकी नज़रों से वो बच नहीं पाया, और आपने उसको पनिशमेंट किया है किसी प्रकार का। इन लोगों को लगता है कि इसका आपके बारे में जो उन्होंने बुरा सपना देखा था, वो इसके लाइफ में बुरा सपना बन के आया है। आप इसके लाइफ के बुरे सपने बन गए हो। अभी तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। किसी की एनर्जी माफ़ी मांगती हुई दिख रही है, किसी को आपने उसकी जगह दिखाई है, आपने किसी को झुका दिया है जो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते थे, ये और चीटर की एनर्जी है, या ये किसी प्रकार का बुली करने वाले की एनर्जी है। इसको आपने, मुझे लगता है कि अपने पैरों के नीचे लाके रखा है। कहने का ये मतलब है कि इसको आपने अपनी लाइफ में इसकी जगह दिखाई है, और ये माफ़ी मांग रहा है, या फिर कुछ ऐसा ये बिहेव करेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये माफ़ी मांग रही है। माफ़ी मांगने के अलावा भी कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, सॉरी बोलेंगे, आपके घर आएंगे, आपके लिए कुछ अच्छा सा करेंगे, आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रही है।
आपने इसको इसके लिए पनिशमेंट किया था क्योंकि ये आपसे छुपे छुपे कहीं ना कहीं आपके चीज़ें ऐड रहे थे, कहीं ना कहीं छुपे छुपे आप फोकट का है ना आपको इंसल्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये लोग फोकट का खाने वाले, फ्री का, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत हार्ड्स बोल रही हूँ क्या। और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, इसके जो गंदे इरादे हैं वो आप तक रिवील हो। इन लोगों को लगता है कि आपने इन लोगों की सफाई करनी स्टार्ट कर दी, इन लोगों की छुट्टी लगा दी है। आपके लाइफ में जितना ये लोग दखल अंदाजी इन लोगों ने दिया था, इन लोगों की छुट्टी कर दी है आपने। द लवर्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं रियल में कुछ मैजिक हुआ है, रियल में कुछ मिरेकल हुआ है। और लव लाइफ को लेकर के मुझे लगता है कि लव लाइफ में या तो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं या फिर कोई आपका है, आपका ही रहेगा, ये आपको मैसेज देना चाहता है, चाहे वो कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कितना भी अनबन हो, कितना भी टेम्पररी कुछ हो, लेकिन कोई तो आपका सच्चा बंदा या बंदी है। और अपने लव लाइफ के बारे में अच्छा ही सोचे, अच्छा ही मैनिफेस्ट करे, अच्छा ही बोले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप बोलते हो वो बहुत हद तक हो जाता है। तो प्लीज़ अच्छा ही बोले, और आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ अच्छे से बात करें, उसको गुस्से में कुछ बुरा मत बोले ताकि वो बहुत हर्ट हो जाए या आपकी बोली भी बात सच हो जाए। तो बहुत केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि आप जो बोलते हो वो होता है। लव लाइफ में रोमांस की एंट्री होती हुई दिख रही है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपका रिश्ता फिर से मुझे लगता है कि एक नया उड़ान भरने वाला है, जहाँ पर कि ये पर सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के अट्रैक्ट होने वाला है, पैशनेट एनर्जी है। किसी पर्सन को लगता है कि आप अगर उससे बात नहीं करते हो, आप उसको इग्नोर करते हो, तो उसका दम बहुत ज़्यादा घूटता है और एक दिल में जो आग लगती है। अगर आपने किसी को एक बार आपने किसी को बहुत प्यार किया, अगर आपने उससे दूरी बनाई या आप उससे सेपरेशन में गए, वो बंदा या बंदी बोले या ना बोले, लेकिन उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई है, कुछ जल सा गया है, पूरा अरमान, दिल में एक आग सा लगता है उसको। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में चला जाता है, सैड एनर्जी में चला जाता है, जिसको आप एक बार छोड़ देते हो। तो कोई प्रे कर रहा है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ, कोई प्रे कर रहा है कि आप उसे मैसेज करो, किसी का बार बार फ़ोन चेक कर रहा है कि आपका मैसेज आया क्या, आपका कॉल आया क्या, कोई ड्रीम में आपको देख रहा है या देख रही है, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे आप ही चल रहे हो यहाँ पर। आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो, आपके बारे में ये भी बातें चल रही है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, ये बातें आपके लवर्स कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कोई कह रहा है कि आप पर थोड़ा एटीट्यूड सूट भी करता है। तो क्वीन है तो क्वीन को थोड़ा एटीट्यूड शोभा देगा, उस पर है ना, उसको और उस पर चार चांद लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप में भी जिद है, आप में भी थोड़ा एरोगेंस आ गया है, और मुझे लगता है कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोई वेट कर रहा है कि वो झुकेगा या आप झुकोगी, लेकिन आप पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास भी सब कुछ है, मैं भी जेन्युइन प्यार मैंने भी किया है, या आप जिसकी भी लाइफ में एक बार आप जिसको प्यार करते, दिल से प्यार करते, आप खुद भूल जाते हैं कि आप क्या है, वो आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि आप क्या है। आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी होगी, कितने भी होंगे, प्यार में आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके ऊपर है ना रौब दिखाया या आपके साथ गद्दारी की, तो फिर आप उसको पलक झपकते दिखा दोगे कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ पर किसी को बहुत डर भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो थोड़ी सी लापरवाही दिखाई या केयरलेस जैसा बिहेवियर किया आपके साथ, तो उसको झुकना ही पड़ेगा। आप नहीं झुकोगे, यहाँ पर तो साफ यही दिख रहा है कि आप झुकने के लिए तैयार ही नहीं हो किसी चीज़ से। ओह गॉड, तो आप किसी पर डिपेंड भी नहीं हो, और आप अपनी लाइफ की ओर पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो। अपनी लाइफ में अवेयरनेस को कैसे लाना है, कितना काम करना है, अपने फिगर
फिगर पर आप ध्यान दे रहे हो, फिगर को मेंटेन करने पर, या अपनी फैमिली पर, अपने स्टडी पर, हायर स्टडी पर, अपनी जॉब पर, कैरियर, पैसे, इन सब पर आप पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हो। जैसे ही आप किसी पर्सन से डिटैच होते हो, आप पूरी स्पीड के साथ अपनी लाइफ में फोकस खुद पर करते हो। तो खुद को संभालना आ गया। मुझे लगता है कि आप उस दौर को ख़त्म कर चुके हो जहाँ पर कि आपको किसी की एनर्जी चाहिए, वरना आप सब कुछ ख़त्म कर दोगे। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो और आपने उस लाइफ को आप पार कर लिया है, उस पड़ाव को आप पार कर चुके हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शासन करने वाले, रूल करने वाले, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने वाले एनर्जी में आप पहुँच चुके हैं। आप मेल फीमेल आप दोनों के ऊपर लागू होता है। मेरी एनर्जी दोनों के लिए, मेरी रीडिंग दोनों के लिए और एनर्जी दोनों की है। तो आप चेस करने वाले एनर्जी को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया था, जिन लोगों ने आपके ईगो पर वार किया था, जिन लोगों ने किसी प्रकार का आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड किया था, या आपको थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई थी, इन लोगों को लगता है कि आप पलटकर उसको नहीं देखोगे। अगर वो नहीं झुकेगा तो आप नहीं झुकोगे। अगर किसी ने आपके साथ छल कपट किया है, तो अगर आपसे गलती हुई है और सामने वाला सच्चा है, तो आपको झुकना चाहिए। आप खुद ही झुक जाओगे। आपको अगर आपकी गलती है तो आप झुक जाओगे। लेकिन अगर सामने वाले ने आपके साथ चीटिंग किया है, सामने वाले ने आपके साथ विश्वासघात किया है, या किसी भी प्रकार का वो काम किया है जिससे आप हर्ट हुए हो, जिससे आपकी इमेज पर धब्बा लगा है, जिससे आपको लगा कि इन्होंने मुझे चैलेंज किया है, तो आप अगले ही पल उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकने की ताकत रख रहे हो। इन दिनों बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। मुझे तो बिल्कुल एक क्वीन या किंग वाली एनर्जी है, जो कि जैसे लायन जैसे दहाड़ता है जब बात आती है उसके ऊपर, तो ऐसी एनर्जी है। तो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है, ना कि किसी खास पर्सन के ऊपर जिन्होंने आपकी लाइफ को ड्रेन किया, जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने आपके साथ दूरी बनानी चाहिए, वो अपने बदले में और ज़्यादा दूरी उपहार में दे दी कि ले मेरे तरफ से भी और ज़्यादा दूरी। राइट, आप अपने सिंगल टाइम को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने काम पे बिजी रख रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। और कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहा है आपके बिना, और मुझे लगता है ये इसका और आपका रिलेशन, आप दोनों रिलेशन में हो, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहा है आपके पावर को देख करके, और उन्हें डर भी लगता है कि अगर उन्होंने आपको संभाला नहीं, कंट्रोल नहीं किया, आपको नहीं रोका, अपनी गलती नहीं मानी, तो शायद आप सब कुछ तबाह ना कर दे। क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा पावर की एनर्जी है आज की रीडिंग में। क्वीन ऑफ कप्स आपकी बहुत ज़्यादा अवेकन हो गई। आपको ये समझ में आ गया है कि कौन आपको डिज़र्व करता है और आप किसको डिज़र्व करते हो, और कौन किसको कहाँ पर रखना है, ये सब कुछ आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर सिर्फ इमोशनल वाली कहानी नहीं है, यहाँ पर ये है कि आपके लायक कौन है, कौन आपकी लाइफ में रहना डिज़र्व करता है, कौन आपकी लाइफ से किक मारकर निकाले जाना चाहिए। ये आपको सब कुछ पता चल गया है। तो लोग आपको ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा या तो साइलेंट रहते हो, या हर बात पर आप टीका टिप्पणी नहीं दे रहे हो इन दिनों। लेकिन जब भी आप बोलते हो और जब भी आप मुंह खोलते हो, जब भी आप किसी चीज़ पर राय देते हो, तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और उसे सुनना अच्छा लगता है और उसको आपकी बातों का महत्व समझ में आता है। तो आप हर बात पर मुझे लगता है कोई भी टीका टिप्पणी नहीं दे रहे। कोई पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, और कोई पर्सन मुझे लगता है कि ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि अब आप उसके साथ फ्यूचर में नहीं रहोगे। कोई ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहा है, वो बेड पे सोया हुआ है या कहीं पर बैठा हुआ है, और वो पर्सन ये मन में उसके मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे हैं आपको लेकर के। उन्हें लग रहा है कि आगे जाकर के अगर फ्यूचर में आप उसके साथ नहीं रहे तो, अगर फ्यूचर में आपने कोई डिवोर्स लिया तो, अगर फ्यूचर में आपने इंगेजमेंट तोड़ा तो, अगर फ्यूचर में आपने उसको किसी से रिप्लेस कर दिया तो, कोई बंदा या बंदी है जो बहुत उसके मन में डर है, या उसके मन में बहुत ज़्यादा डर है आपको लेकर के।
उन्हें आपकी खामोशी मार रही है, कोई तो है जिसको आपकी खामोशी मार रही है। और उन्हें लग रहा है कि आप अब आप इमोशनल होकर के कोई भी फैसले नहीं ले रहे हो, और उन्हें यह भी लग रहा है कि आपके दिलों में उसके लिए इमोशन कम हो रहे हैं। आप इमोशनल कम हो इन दिनों, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो। खास करके उन लोगों के लिए आप दोधारी तलवार हो जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा, जिन्होंने आपको चीट किया, जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया, उनको किसी भी कीमत पर आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे जो भी लोग आपकी लाइफ में, उसके लिए आपका दिल पसीजने वाला नहीं है, उसके लिए आपके दिलों में कोई भी इमोशन नहीं बचे हैं। आप अब एक्शन के मोड में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन के मोड में हो, और ये बात किसी को बहुत घबराहट, कोई पैनिक में है। इन लोगों ने हमेशा आपको कॉपी करके अपनी वजूद बनानी चाहिए, लेकिन वो काम नहीं किया। उन्होंने जो भी आपके खिलाफ आपके जैसे ही बन कर के लोगों के सामने अपने आप को, है ना, प्रस्तुत किया, या आपके फैमिली में किसी के सामने आपको रिप्लेस करके, या आपके मैरिज लाइफ में आपको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया, वो आइडियाज़, वो उसकी हरकतें पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और वो अभी खुद ही अपनी जाल में फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये उस सदमे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उसकी कुछ मदद कर दो, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो उसके लिए जो उसके फेवर में काम करे, आपकी तरफ से कोई सपोर्ट हो, या आप ही चीज़ों को पहल करे, ऐसी उम्मीद में लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, आपको लेकर के एक्शन लेने के लिए ठान लिया है उन्होंने कि वो आपके लिए आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी तरफ उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और पैसन भी है। और आने वाले वीक में या बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। इस पर्सन को लगता है कि जाने अनजाने में उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर आपको हल्के में लिया है, या फिर आपने कहीं ना कहीं उसके इंटेंशन को भांप लिया है, और जिस वजह से ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि अगर आपने उसे हमेशा के लिए खो दिया तो उसको प्यार करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये दूसरे पर्सन की ये भी एनर्जी है कि जब से आपने इस पर्सन से दूरी बनाई है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रैब हो रहा है, आपके लिए से बहुत क्रैबिंग हो रही है, और ये पर्सन बहुत तरस रहा है आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए। कोई यहाँ पर कार्ड है कि आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसुअल इंटीमेसी वाली एनर्जी को मिस कर रहा है। नहीं लग रहा है कि एक दिन आप इसे माफ़ करोगे और अपने रिश्ते को नया नाम दोगे, नए। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको उन्होंने अगर खून के आंसू रुलाया था तो शायद अब आप उससे खून के आंसू रुला रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं रो भी रहा है। अगर इन्होंने आपको रुलाया तो ये पर्सन रो रहा है। और क्या है कलेक्टिव मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए? जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा सोचा था वो क्या सोच रहे हैं? जिन लोगों ने आपके बारे में बुरा सोचा था उन्हें लग रहा है कि उसको अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने के लिए वो जाता है, वो फ्लॉप हो जाता है। जिन लोगों ने आपको मकड़ी की जाल में फंसा के रखा था, जिन लोगों ने ये सोचा था कि आप कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगे ऐसे किसी ट्रैप में, तो इन लोगों को लग रहा है कि वो आपकी बाउंड्री को नहीं तोड़ पाएंगे। अभी आपने अपनी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है। मुझे लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों को लेकर के अपने आप को है ना सेफ रखना चाहते हैं। आपकी प्रायोरिटी अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को हर चीज़ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है कुछ लोगों से जो कि वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको वो भेद नहीं कर पा रहे। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपके अगर आपके साथ किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जिससे आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पर किसी की निगेटिविटी का भी शिकार रहा हो, या फिर आप दो लोगों को किसी की नज़र लगी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन था और स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी, जिस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों को किसी की नज़र लग गई है। सामने वाले पर्सन को भी सेम यही फील हो रहा है। सामने वाला पर्सन ये सोच रहा है कि किसी भी कीमत पर वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। और आप कहीं ना कहीं
उसे ये भी लगता है कि आप भी उसका वेट कर रहे हो, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन उस पर्सन को कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उसे लग रहा है कि आप दोनों को किसी की नज़र लग गई है आप दोनों के प्यार को। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? आपका बुरा चाहता उसके साथ आपने पूरी तरीके से कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। वो चाहते हैं लेकिन आप खुद ही उसको अवॉइड कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। डेविल का कार्ड ये बताता है कि ईश्वर ने आपके सामने किसी को एक्सपोज किया है और ये अचानक हुआ है, या ये बहुत लंबे समय से हो रहा था जिसको आपने इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस बार आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये पर्सन एक्सपोज नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी ये पर्सन एक्सपोज हो जाएगा सबकी नज़रों में और आपकी नज़रों में। अगर ये आपका बुरा कर रहा था लेकिन लोगों के सामने बहुत अच्छा बन रहा था, ये पर्सन और आप में क्या डिफरेंट है ये बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है। यूनिवर्स वो करने वाला है। शायद ये वो पर्सन है जिन्होंने आपका गेम ओवर करना चाहा था, या वो वेट कर रहा था कि आपकी लाइफ में सब कुछ तबाह हो जाए। शायद आपकी तबाही का मंजर देखने के लिए ये पर्सन बहुत तरस रहा था। और इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो इसके दिलों को छन्नी करेगा वो ये होगा कि आपको बहुत कोई प्यार करेगा इसके सामने। ओ गॉड, ये क्या एनर्जी है! तो कोई ऐसा प्यार करने वाला मिलेगा जो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपको कोई ऐसा लवर्स मिलेगा, कोई हस्बैंड वाइफ या कोई एक्स की वापसी, ऐसा कुछ तो है जो इसको जीते जी ऐसा लूजर जैसा फील कराएगा। और क्या होगा यूनिवर्स बताए? ये पर्सन आपको एंजॉय करता हुआ देखेगा इसके बिना। ओ गॉड, और क्या होगा यूनिवर्स? जो आपके हारने का वेट कर रहे थे उसकी इंटेंशन क्या है यूनिवर्स बताए? अच्छा, थैंक यू। तो ये देखेंगे कि आप एक मैजिशियन हो और आपने अपने दम पर प्यार को पाया, और ये बुरा चाहने वाले जो आपका वेट कर रहे थे ये देखेंगे कि आपने बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं और आपकी लव लाइफ, आपकी बहुत पैशनेट वाली एनर्जी, एक दूसरे के लिए पैशन, एक लॉयल रिश्ता ये पर्सन देखेगा जो आपकी लाइफ में है या होगा, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। शायद मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोगों से आपने नो कांटेक्ट बनाया है, या फिर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में या उलझन में थे कि या तो इस पर्सन ने नहीं चाहता कि आप कभी भी फ्री होकर के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, या तो आपके फ्रेंड को आपके खिलाफ भड़काया, या फिर आपके फ्रेंड, या ऐसा ही हुआ, या इन्हें दिखाई दिया कि जो फ्रेंड्स आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां लाई ऐसे किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में, ताकि ये अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे, पावर को दिखाए और आपको सारे फ्रेंड्स से, फैमिली से दूर कर दे, आपको पावरलेस फील कराए, या फिर ये फील कराए कि आपको कोई पूछता नहीं है या फिर आपको कोई प्यार नहीं करता। ये आपको डिफरेंट खुद में और आप में दिखाना चाहता था। तो ये पर्सन देखेगा कि आपके पास बहुत सच्चे और जेन्युइन केयर करने वाले दोस्त हैं, नेबर है, और एक सच्चा वफादार पार्टनर है जो एक दूसरे के लिए काफ़ी करिश्मा ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। करिश्मा, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, पैसन, लव, अट्रैक्शन। ये जो बुरा चाहते हैं आपके, ये आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि लोगों को पता चलेगा कि आपने इस पर्सन के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए भी बहुत मेहनत किए थे, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको उस मेहनत का फल नहीं दिया, कभी भी इन्होंने अपनी राज आपको नहीं बताए। इसकी जो दोहरी लाइफ थी, ऐसे छली कपटी जो आपके लाइफ में, जो आपके गेम ओवर करना चाहते थे, आपका बुरा चाहने का वेट कर रहे थे, ऐसे पर्सन ने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। इस आपके और इसके बीच में कभी भी एक मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्या बोलते उसको। तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे है ना राज रहे और बहुत सारी हिडन चीज़ें रही जो कि कभी भी खुलकर आपको इस पर्सन ने बताना ज़रूरी नहीं समझा, और आपको खुद ही फील होता होगा कि कुछ तो है जो आपको पता नहीं है, आपको पता होने नहीं देना चाहता। एक टाइम पर आपने खुद ही उन सब चीज़ों से दूरी बनाने स्टार्ट कर ली। अभी जाकर के इस पर्सन को लग रहा है कि
आप एक आपकी लाइफ में बैलेंस है, आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग है, या स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रियल और जेन्युइन फ्रेंड को डिज़र्व करते हैं। और कोई तो है जो रिटर्न हो रहा है, बंदा या बंदी आपके लाइफ में, जो आपको बहुत सुकून देगा, जो आपको शांत करेगा। अगर आप बहुत सफ़र कर रहे हैं या कोई ऐसा बंदा बंदी है आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ उसको संभाल के रखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है। ये आपके जीत में अपनी जीत देखती है या देखता है, ये आपको और पावर में देखना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि ओल्ड एज में आप इसका सहारा बनेंगे। और कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में अब ये सोच रहा है कि उन्होंने अपने जब वो यंग थे, या वो जब उसका टाइम था, उन्होंने बहुत बर्डन झेला है, लेकिन लास्ट टाइम पर शायद आप सब कोई छोड़ के जाएगा, लेकिन आप ही उसको बचाओगे या आप उसकी केयर करोगे। किसी को ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर के, यानी कि जवानी में तो उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन जब वो ओल्ड एज में आएंगे या फिर अगर आपके जैसा उसके साथ होगा तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और ऐसा भी सोच रही है कि जो उन्होंने आपके साथ अभी किया, अभी वो यंग है, अगर आप ओल्ड हो तो अगर जब वो ओल्ड होंगे उसके साथ ऐसी चीज़ें होंगी तो उसे कैसा लगेगा। तो 2-3 टाइप की एनर्जी है जो यहाँ पर एक आभास हो रहा है, एक फ्यूचर का फ्लैश आ रहा है उसे। कुछ लोगों को लगता है कि फाइनली आपने किसी ड्रामे वाले फैमिली से आपने दूरी बनाई है, लेट गो किया है, अपनी लाइफ को वहाँ से शिफ्ट किया है, और आप उस ड्रामा कंपनी से बाहर निकल गए हो, क्योंकि आप उस ड्रामा कंपनी में फिट नहीं हो रहे थे और हर कोई आपको इंसल्ट कर रहा था। आपने अपने आप को साबित करने की जगह आपने उस ड्रामा कंपनी को छोड़ दिया। ये ड्रामा कंपनी आपके लाइफ की कोई फैमिली, आपके लाइफ का कोई पर्सन, या आसपास के कुछ लोग, कोई कम्युनिटी, कोई कास्ट, कोई ग्रुप है जिसको आपने क्विट कर दिया, क्योंकि आपको वो ड्रामा नहीं चाहिए। से आया लवर्स का कार्ड, और मैं इस कार्ड से एंड कर रही हूँ। ये लवर्स का कार्ड मुझे ये फील करा रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो प्यार से और जीवन से भरपूर है। आप जिसके जीवन में जाओगे वो उसकी लाइफ की ब्लेसिंग होगी, और होती है, क्योंकि आप में अगर ये गुण है कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, वाकई आप एक मिरेकल हो उस पर्सन के लिए। लेकिन अभी आप मुझे लगता है कि अपना पैर पीछे खींच रहे हो किसी पर्सन से, या फिर आप किसी को मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप उसको रूड भी नहीं हो उसके लिए, और काफ़ी इमोशंस भी नहीं दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये थी आज की आपकी गाइडेंस, आपकी रीडिंग्स। और ये कार्ड मुझे बार बार कह रहा है कि ले लो। तो कोई रात भर जगह है, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, कोई बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी भेज रहा है या भेज रही है, या कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रही है आपको और उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब है, तो प्लीज़ नींद को पूरी ले। अगर ये आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा नींद आप कंप्लीट करें, अपने स्लीपिंग पैटर्न को तोड़े मत, उसे कंटिन्यू करें। या आपके कार्टिसोल को, या आपके हेल्थ इश्यू को, या फिर आपके आंखों के नीचे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई रात में बहुत जगह है तो प्लीज़ मत जगना। या और दूसरी एनर्जी अगर देखी जाए तो कोई आपको रात भर याद कर रहा है, रो रहा है। तो ये थी आज आपकी एनर्जी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। लव यू।